फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 7 से 20 तक। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और सांत्वना मिली कि आपने अपने भ्रातृ प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको आपके कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भ्रातृ प्रेम के नाम पर आपसे निवेदन करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं, जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिसे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ भी नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक, मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाइए। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है और इस पर आपका कोई कर्ज है तो उसे मेरे खर्चे में लिखिए। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको उसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कोई लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पद दलितों को न्याय दिलाता है, वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। वह अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु के
डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 17 पद संज्ञाएं 20 से 25 तक। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा, परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्ट की जय। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने फिलोमेन के नाम संत पौलुस के पत्र से सुना। फिलोमेन एक यूनानी धनी विश्वासी था। स्थानीय कलीसिया उसके घर में जुटती थी और उसको ओनेसिमुस नामक एक दास था। वह रोम की तरफ भाग गया और पौलुस से जाकर के मिला। पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाया और उसके बाद उसको बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने के बाद उसको फिर फिलोमेन के पास वापस भेजा, यह चिट्ठी लिख करके। इस चिट्ठी में पौलुस ने क्या लिखा है? पौलुस ने लिखा है कि अब मैं ओनेसिमुस को आपके पास एक दास के रूप में नहीं बल्कि एक भाई के रूप में भेज रहा हूँ। मैं आपको उस वाक्य को पढ़ करके सुनाता हूँ, 15 और 16। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि वह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। वह मुझे अत्यंत प्रिय है, यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक, मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। तो अभी पौलुस बोलते हैं कि आपको सदा के लिए इसको प्राप्त हुआ है। ये सदा के लिए कैसे प्राप्त होते हैं? अभी ये भाई बन गया। कैसे? यीशु मसीह में। जब हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं, ईश्वर के परिवार के लोग बन जाते हैं, एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं। ये संबंध कभी समाप्त नहीं होता, ये सदा बना रहता है। हमारा अन्य संबंध, पारिवारिक संबंध हो या एक पड़ोस में पड़ोसी के रूप में संबंध हो, ये सब समाप्त होने वाला संबंध है, लेकिन ये संबंध सदा के लिए बना रहता है। इसलिए पौलुस लिखते हैं,
वह आपको सदा के लिए प्राप्त हुआ है। हम लोग गलातियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं 3 अध्याय का 26वां वाक्य से, क्योंकि आप लोग सबके सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति है, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। तो एक ही संबंध है ईसा मसीह में, ईश्वर के परिवार के सदस्य हम लोग बन गए हैं। एक दूसरी बात हम लोग इस पत्र से सीख सकते हैं, वह है जब कभी पौलुस ने किसी भी समस्या का समाधान खोजा, उन्होंने ईश्वर की दृष्टि से, यीशु की दृष्टि से विश्वास के आधार पर देखा और यीशु में अपने विश्वास के आधार पर उसके समाधान को खोजा है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये एक दास है, दास को अभी दास के रूप में नहीं भाई के रूप में भेज रहे हैं। यीशु मसीह में हम लोग भाई बन गए हैं। ओनेसिमुस फिलोमन के लिए एक भाई बन गया है। तो इसी प्रकार एफेसियों के नाम पत्र में हम लोग देखते हैं पति और पत्नी के बीच का संबंध, इस संबंध को पौलुस ने तुलना की है यीशु और कलीसिया के बीच का संबंध। जिस प्रकार यीशु ने कलीसिया को प्यार किया, उसी प्रकार एक पति को अपने पत्नी को प्यार करना है, या एक दूसरे को आपस में इसी प्रकार प्यार करना है। इसी प्रकार की व्याख्या पौलुस पति और पत्नी के संबंध के बारे में लिखते हैं। कुरिन्थियों के नाम पत्र में जब विश्वासियों के बीच में कोई मतभेद होता है, झगड़ा होती है, तब पौलुस बोलते हैं अविश्वासियों के कचहरी में नहीं जाना, आपको विश्वासियों के कचहरी में बैठ करके विश्वास के आधार पर उसका निर्णय लेना है। मतलब क्या है, हमको यीशु केंद्रित एक जीवन बिताना है। हमारे जीवन में भी कई समस्या, व्यक्तिगत जीवन में कई समस्या आती है और है हमारा पाप, हमारा पापमय जीवन, हमारे क्या है बुरी आदतें, ये सब, या हमारे जीवन में जो दुख तकलीफें आते हैं, ये सब हमको यीशु के नज़रों से देखना है। अपने विश्वास पर उसको देख करके उसको स्वीकार करना है, या उसका समाधान हम लोगों को खोजना है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु से फरीसियों ने एक सवाल पूछा, ये ईश्वर का राज्य कब आएगा? तब यीशु ने कहा, ईश्वर के राज्य को अप्रत्यक्ष रीति से नहीं देख पाएंगे। माने ईश्वर का राज्य कोई सीमा से बांधा हुआ एक देश नहीं, ईश्वर का राज्य हमारे हृदयों में है। जहाँ पर ईश्वर का शासन है, वहाँ पर ईश्वर का राज्य है। और उसके बाद यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य आपके बीच में है। हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 15वां वाक्य में पढ़ते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यीशु के आगमन से यीशु ने ईश्वर की राज्य की घोषणा की है, और ईश्वर का राज्य हमारे बीच में यीशु के रूप में आया है। और इस यीशु में विश्वास करना, अपने जीवन में परिवर्तन ला करके इस यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना, तब हम लोग ईश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, आनंद जीवन के अधिकारी होंगे। जब हम लोग यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने पाप को छोड़ देते हैं, तब हमको पवित्र आत्मा मिलता है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र के
14वां अध्याय के 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीना का नहीं, माने इस दुनिया के कोई सुख सुविधा नहीं, बल्कि ईश्वर का राज्य न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। मतलब पवित्र आत्मा से भरा और संचालित जीवन है ईश्वर का राज्य। ये ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में आएंगे या इसके अधिकारी हम लोग होंगे जब हम लोग पश्चाताप करके, माने अपने जीवन में परिवर्तन ला करके यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। और उसके बाद फिर यीशु ने कहा हम लोगों को उनके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है। ये कब होगा किसी को भी मालूम नहीं है। मैं इब्रानियों के नाम पत्र से पढ़ करके सुनाता हूँ, 9वां अध्याय के 27वां और 28वां वाक्य। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप भरने के लिए एक बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। एक बार और 27वां वाक्य विशेष सीधी से, जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है। मेरा न्याय मेरी मृत्यु के समय में होता है। उस समय निर्धारित किया जाता है या मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं नरक में जाऊंगा, मैं शोधकाग्नि में जाऊंगा, ये सब उस समय निर्धारित हो जाता है। मृत्यु के बाद मैं पश्चाताप नहीं कर सकता हूँ। मृत्यु के बाद मैं अपनी कृपा में बढ़ोतरी नहीं ला सकता हूँ। मेरा निर्णय मेरे मृत्यु के समय में है। तो ये मृत्यु कब आएगी हमें से किसी को मालूम नहीं, इसलिए हमको इसके लिए सदा तैयार रहना है, सदा तैयार रहना है। अपने विश्वास में दृढ़ होकर के विश्वास का जीवन, यीशु में अपने विश्वास का जीवन बिताना है। यही ईश्वर वचन हम लोगों को कहते हैं। और 28वां, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप भरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। ये दूसरे आगमन के बारे में हम लोग बोलते हैं, वो है हमारे सामूहिक पुनरुत्थान। हम सब लोग जब यीशु महिमा के साथ आएंगे, हम लोग जो यीशु में विश्वास करके मरे हैं, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करके मरे हैं, हम सब लोग यीशु के समान महिमान्वित शरीर के साथ जी उठेंगे। यही हमारी आशा और हमारी प्रतीक्षा है। लेकिन हमारा न्याय जिस दिन हमारी मृत्यु होती है उस दिन है। इसलिए हमको प्रतिदिन हमेशा ये मृत्यु के लिए तैयार रहना है, मतलब एक पवित्र जीवन बिताना है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज के वचन सुनकर के विशेष करके हम लोग नवंबर महीना में है, और नवंबर महीना में हम लोग हमारे पूर्वजों को याद करते हैं। सभी संतों को, शोधकाग्नि में जो लोग हैं उन सबों को हम लोग याद करते हैं। मृत्यु हमारे लिए भी एक वास्तविकता है। हम लोग इसके बारे में सोचें और अपने को तैयार करें और तैयार रहें। हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, यीशु के द्वारा तूने हमें पवित्र किया है। यीशु के द्वारा तूने हमें पवित्र आत्मा देकर अनंत जीवन के अधिकारी बनाया है। हम तेरे योग्य पुत्र और पुत्री का जीवन तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से बिता सके, ये प्रार्थना हम करते हैं
प्रभु क्रिस के द्वारा। आमीन। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।